अच्छा, आज की क्लास के अंदर जो है वो हमारे पास अभी तक 3 स्टूडेंट प्रेजेंट हैं, तो इनकी अटेंडेंस मैंने मार्क कर दी है। इसमें अरसलान मुग़ल, मोइज़ हुसैन और समीउल्लाह जो है वो प्रेजेंट है। लास्ट क्लास के अंदर जो है वो हमने टॉपिक कर रहे थे इमेज अपलोड। तो हाँ, फ़ाइल अपलोड, और फाइल अपलोड के अंदर हमारे पास जो था वो मुख्तलिफ़ फ़ाइल्स की जो है वो अपलोडिंग मैंने करवाई थी, कि चाहे आपके पास PDF फ़ाइल हो, चाहे आपके पास ग्राफिक्स की कोई सी भी एक्सटेंशन से रिलेटेड फ़ाइल हो। फर्स्ट कर लें, MS ऑफिस हो गया, वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, उनके माइम टाइप को जो है वो मैंने इंक्लूड करवाया था। तो यहाँ तक जो हमारा कॉन्सेप्ट था, वो कॉन्सेप्ट के साथ साथ हमने उसको इम्प्लीमेंट भी किया था। तो फाइल हमारी हर टाइप की जो अपलोड हो रही थी। अब डेटाबेस के अंदर उसका जो फाइल नेम होता है और फाइल की इंफॉर्मेशन होती है, हम उसको सेव करवाते हैं। तो ये वाला पार्ट हमारा रह गया था, हम इसको जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं, जहाँ हमने लास्ट क्लास के अंदर उसको छोड़ा था। लोकल होस्ट, अब हमारी जो फाइल का नेम है वो बेसिकली वो आ जाएगा, और हम इसको ओपन कर लेते हैं। अभी जैम के अंदर होता है htdocs, और इसके अंदर जो था वो हमारी फ़ाइल थी फाइल अपलोड। अच्छा, अब इसके अंदर हमने जो कोड लिखा था, सबसे पहले फॉर्म बनाया था। फॉर्म के अंदर हमने ये काम किया था कि एक फील्ड ले ली थी कि यहाँ से हम ब्राउज़ करें और फाइल को जैसे ही सबमिट करें तो फाइल क्या हो जाए, अपलोड हो जाए। तो उसके लिए मैंने ये काम किया था कि हमारे पास $_ ऊपर ग्लोबल वेरिएबल लगता है, उसके अंदर जो है फ़ाइल के नेम के इंडेक्स को जो है वो उसके अंदर var_डम में पास करवा दिया था, ताकि जो वो हमारे पास उसका पाथ जो है वो डिफ़ाइन हो जाए। और देन जो है फिर उसके बाद पिक्चर का नेम आ गया। पिक्चर के नेम के बाद जो है पिक्चर को हमने रैंडम नेम से बनाया था। इसको हमने चेक किया था कि हमारे पास कोई सी भी सेम नेम की फ़ाइल जो है वो सर्वर पे कॉन्फ्लिक्ट वो ओवरराइट ना हो। कि हमारे पास फ़र्ज़ कर लें एक अली, एक बंदा उसने अपनी फ़ाइल का नेम अली रखा हुआ है और दूसरे बंदे की भी फ़ाइल का नेम अली है, तो दोनों आपस में क्या ना हो जाए, रिप्लेस ना हो जाए। तो उसके लिए मैंने जो है वो यहाँ पर रैंडम का फंक्शन लगाया था, और इसको जो है वो हमने चेक भी किया था। तो डिफरेंट रैंडम नेम जो है उससे क्या हो गई थी, यूनिक हो गई थी। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास हम उसकी टाइप्स को उठाते हैं, उसके अंदर उसका सिग्नेचर कॉलअप होता है, और इसी तरीके से जो है उसमें टेम्परेरी नेम को कॉल करते हैं। टेम्परेरी नेम के अलावा फिर हमने इसके पूरे पाथ को बनाया था। पाथ बनाने के बाद जो है वो फिर हमने इसके अंदर कंडीशन लगाई थी कि हमारे पास जो माइम टाइप्स हैं मुख्तलिफ़ फ़ाइल के, जैसे हमारे पास JPEG की फ़ाइल हो गई, इसी तरीके से PNG की फ़ाइल हो गई, वर्ड की हो गई, और वर्ड के अलावा PDF फ़ाइल हो गई। तो ये तमाम माइम टाइप्स जब अपलोड होंगे तो यहाँ पर वो उसको क्या करेगा, इससे मैच करेगा, और जैसे ही वो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, देन जो है फिर दूसरी कंडीशन में आएगा। और दूसरी कंडीशन में आने के बाद फिर हमारे पास फिर हमने ये कंडीशन लगाई थी कि हमारे पास 2 MB से अगर कम या 2 MB तक फ़ाइल का साइज़ हो, तो वो आसानी से क्या हो जाए, इस कंडीशन में आ जाए। अदरवाइज़ जो है वो क्या नहीं करेगा, जो हमारी फ़ाइल है उसको अपलोड नहीं करेगा। फ़ाइल अपलोड करने का हमारे पास जो फंक्शन होता है वो बेसिकली मूव अपलोडेड फ़ाइल होता है। इसमें से 2 पैरामीटर पास होते हैं, एक टेम्प्रेरी नेम और एक फ़ाइल का फाइनल पाथ। तो ये हमने लिख दिया था, और इसके बाद जो हमारी फ़ाइल क्या हो गई थी, अपलोड हो गई थी। अच्छा, हमारे पास स्टूडेंट आए। अच्छा, हम फ़ाइल अपलोड के कोड को देख रहे थे, और इसके अंदर मैंने माइम टाइप के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया था कि माइम टाइप और जो एक्चुअल फ़ाइल होती है उसका माइम टाइप आपस में जब इक्विवेलेंट होता है, तो ये कंडीशन हमारी तमाम की तमाम जो है वो सही हो जाएंगी। और इस वाले ब्लॉक के अंदर जब कोड आ जाएगा, तो फिर यहाँ पर वो साइज़ को चेक करेगा। तो यहाँ पर हमने जो है वो 2 MB तक मैक्सिमम साइज़ रखवाया था, कि 2 MB तक की जो फ़ाइल हो या उससे कम की हो वो फिर अपलोड हो जाए। और जैसे ही दूसरी कंडीशन ट्रू होगी तो फिर वो फ़ाइल को क्या कर देगा, अपलोड कर देगा। तो अब यहाँ पर वो फ़ाइल को जैसे ही अपलोड करे, तो उसके बाद डेटाबेस के अंदर जो है उस इमेज का जो नेम है, उसका जो भी पाथ बन रहा है उसको डाल दें। ये हम क्यों डलवा रहे हैं, ये हम इस वजह से डलवा रहे हैं कि हमारे पास जिस फोल्डर के अंदर सेव हो रही है उसका पाथ जब तक हम सेव नहीं करवाएंगे, तो हम एडमिन पैनल के अंदर इमेज के ऊपर जो है उस पिक्चर को किसने उसको अपलोड करवाया उसकी इन्फॉर्मेशन को गेट नहीं कर सकते। तो लिहाजा हम क्या काम करते हैं कि फ़ाइल का जो भी पाथ बनता है उसको हम उस यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करवा देते हैं, डेटाबेस के अंदर टेबल में इंसर्ट। तो बेसिकली जो हमारे पास फंक्शन होता है मूव अपलोडेड फाइल का, इसने तो लोकली फ़ाइल को अपलोड करके दिखा दिया था,
तो ये मैंने आपको दिखाया था लास्ट क्लास के अंदर, हम जाकर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो फोल्डर है, यहाँ पर हमारे पास पिक का फोल्डर था, इसमें अपलोड हुई थी। इसके अंदर हमने तमाम की तमाम जो है वो इमेजेस अपलोड करी थी। जेपीईजी भी करी थी, पीडीएफ भी करी थी, इसी तरीके से डॉक्यूमेंट बेस भी करी थी। और यहाँ पर हमारे पास जो है वो सिमिलर पिक्चर में जो है वो डिफरेंट नेम आ रहे थे। तो इस तरीके से जब हमारा नेम क्या हो रहा था, यूनिक हो रहा था। अब हमने इन पिक्चर को अपलोड करवाने के साथ साथ डेटाबेस में इनके नेम को भी रखना है, ताकि जो है हम कर्ट के दूसरे ऑपरेशन को भी एडमिन पैनल में अप्लाई कर सकें। मसलन अगर हम पिक्चर को अपडेट करना चाहते हैं तो हम उसको एडिट करेंगे और उसमें दोबारा से पाथ देने के बाद जब उसको अपडेट करेंगे तो पिक्चर क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी और दोबारा से जो है वो हम उसको अपलोड करवा देंगे। तो ये तरीक़ाकार होगा एडमिन पैनल में, कि एडमिन जो है वो पिक्चर्स को चेंज करने के राइट्स रखता है। ठीक है, यूज़र की अगर पिक्चर हो तो उसमें तो खैर नहीं होता, वो सिनेरियो नहीं बनता, लेकिन अपने ही प्रोफाइल की पिक्चर को जो है वो दोबारा से रीचेंज करने के राइट्स होते हैं एडमिन पैनल के अंदर। या इसी तरीके से कोई ऐसा यूज़र जो कि अपने प्रोफाइल में अपनी इमेज को अपडेट करता है, बार बार चेंज करता है, तो वो फ्रंट एंड से साइन इन होता है और अपने ही प्रोफाइल के अंदर जाके अपनी पिक्चर को क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। तो ये सिनेरियो बेसिकली प्रोजेक्ट के अंदर इम्प्लीमेंट होते हैं। तो अब हमने करना ही है कि उन सिनेरियो के पॉइंट ऑफ व्यू से जब तक हमारे पास इमेज का नेम सेव नहीं होगा तो हम इमेज प्रीवियस इमेज के डाटा को किस तरीके से वो यूज़र कॉल करवाएगा। जब भी वो ऑनलाइन होता है तो उसका डाटा जैसे ही सेव होगा तो उसको उसकी इमेज का पाथ मिल जाएगा और देन जो फिर वो जो न्यू इमेज होगी उसको जो है वो अपलोड कर सकेगा और प्रीवियस इमेज जो है वो क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। तो हम उसको जो है पीएचपी के अंदर एक फंक्शन होता है अनलिंक, उसको जो है वो कॉल करवाते हैं ताकि जो हमारे पास प्रीवियस इमेज हो वो यहाँ से डिलीट हो जाए इस फोल्डर से। तो पूरा जो है वो कर्ड ऑपरेशन बनेगा। तो अब जो है वो मैं इंसर्ट करवा देता हूँ और फिर जो है मैं उसको एडिट वाले पार्ट को बनाऊँगा और डिलीट वाले पार्ट को बनाऊँगा, जिससे हम पिक्चर को चेंज भी कर सकें और यहाँ से रिमूव भी कर सकें। तो अब इसके लिए जो है वो यहाँ पर हमारे पास कनेक्शन बन जाएगा सबसे पहले डेटाबेस कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर हमारे पास मेथड होता है MySQLi_connect, MySQLi_connect और देन जो फिर यहाँ से हमारे पास 4 पैरामीटर पास होते हैं कनेक्शन के, जिसमें से हमारे पास होता है लोकल सर्वर नेम, डेटाबेस का यूज़र नेम, तीसरा हमारे पास उस यूज़र का पासवर्ड और चौथा हमारे पास जो होता है वो डेटाबेस का नेम। और फिर हम यहाँ पर जो है वो एक वेरिएबल बना लेते हैं और उसको ये असाइन कर देते हैं $कॉन करके। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो हम इक्वल टू यहाँ से ले लेते हैं। तो अब यहाँ पर मेरे पास बेसिकली 4 पैरामीटर के अंदर मैं लिखूँगा लोकल होस्ट, क्योंकि हम लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं तो यहाँ पर सर्वर नेम जाएगा वो लोकल होस्ट आएगा। और इसी तरीके से यहाँ पर मेरे पास जो डेटाबेस का यूज़र नेम होता है वो होता है रूट और उसका कोई पासवर्ड नहीं होता बाय डिफ़ॉल्ट सर्वर के अंदर, और यहाँ पर जो होता है वो डेटाबेस का नेम लिखा जाएगा। तो अब यहाँ तक मैं करवा देता हूँ सेव और यहाँ पर जो है मैं डेटाबेस को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा PHP myadmin और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर सर्वर ओपन हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हमने अपटेक के नाम से जो है वो अपना डेटाबेस बनाया था। तो यहाँ पर जो हम इमेज को अगर सेव करवाना चाहते हैं स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं कि यहाँ पर हमने इमेज का सिनेरियो student_picture नहीं रखा था। तो हम एक टेबल बना लेते हैं सिंपल सा, उसके अंदर अभी फ़िलहाल जो है वो इमेज के सिनेरियो को सेव करवा देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी आईडी हमेशा यूनिक होती है, बाय डिफ़ॉल्ट 11 वैल्यूज़ लेता है और नल हम कर देते हैं, इसको ऑटो इंक्रीमेंट लगा देते हैं। या अगर हम नल नहीं रखते तो लाजमी सी बात है उसके अंदर जो है वो क्या हो, नॉट नल हो। ठीक है, ऑटो इंक्रीमेंट ही होगा। अब यहाँ पर हम जो है वो पिक्चर का नेम ले लेते हैं, पिक्चर PIC_नेम या पिक्चर_पाथ, सही वर्डिंग रहेगी। तो यहाँ पर हमारे पास पूरे पिक्चर का जो है वो पाथ आ जाएगा और यहाँ पर हम लिमिट रख देते हैं 255। अच्छा, ये इसको हम करवा देते हैं वर्चार
वर्डचार से क्या होगा कि हमारे पास जो भी स्लैश और जो भी पाथ का पूरा यूआरएल बनेगा वो यहाँ पर पूरा सही तरीके से आ जाएगा। और वर्डचार होने की वजह से जो है उसके अंदर नंबर भी लग सकता है या अल्फ़ाबेट भी स्ट्रिंग के तौर के ऊपर जो है उसको क्या कर लेगा, सही तरीके से अपने पास सेव कर लेगा। तो यहाँ जो है वो हम इसको और इसके स्टेटस को हम अगर रखना चाहें तो यहाँ पर स्टेटस भी ले लेते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर वो यूज़र एक्टिव होता है, उसकी इमेज की फ़ाइल का स्टेटस जो होता है वो एक्टिव होता है कि अगर एडमिन उसको डिसेबल कर दे तो कहीं पर भी जो है उसकी पिक्चर क्या नहीं होगी, शो नहीं होगी। तो ये बाज़ दफ़ा जो आपकी सोशल वेबसाइट्स होती हैं उसके अंदर लोग क्या करते हैं, कोई ऐसी पिक्चर डाल देते हैं जो कि नहीं लगानी होती, तो उससे क्या होता है कि एडमिन उसको फ़ौरन ब्लॉक कर देता है। तो उस पर जो है वो बाकायदा इमेज प्रोसेसिंग का कोड लगा हुआ होता है बाकायदा, कि उसके अंदर अगर उसको माइम टाइप के अंदर इस तरीके की चीज़ें मिलें तो उसको क्या करते हैं, डिसेबल कर दें। ये जिप फाइल जो होती है, जिप फाइल शो नहीं होती, उसमें एनिमेशन होती है। और या तो फिर ये भी कंडीशन बनाई जा सकती है, इमेज प्रोसेसिंग अगर ना लगाई जाए, कि डायरेक्ट एडमिन से पहले अप्रूव हो और फिर उसके बाद जो है वो अपलोड हो जाए। तो इस तरीके से भी जो है वो कर सकते हैं। तो अच्छा, अब यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट मैं एक्टिव कर देता हूँ, ACTIVE एक्टिव। तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका जो स्टेटस होगा वो एक्टिव होगा। और एडमिन क्या कर सकता है, उस पर कंडीशन हम बना देंगे कि एडमिन अगर चाहे तो उसको डिसेबल करे तो वो हर जगह से शो ना हो, वो क्या हो जाए, हाइड हो जाए। तो ये हम बाद में कंडीशन को इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा मैं आपको। यहाँ मैं कर देता हूँ अभी इसको सेव। अच्छा, टेबल का नेम हम रख देते हैं इमेज, और अब जो है वो हम इसको सेव करवा देते हैं। तो यहाँ पर जो है इसकी लेंथ भी हम दे देते हैं, सॉरी, यहाँ पर हम दे देते हैं इसको 60। और यहाँ पर आगे जो है वो हमारे पास आ जाएगा डिफ़ॉल्ट के अंदर एक्टिव, एज डिफाइन में हम कर देते हैं इसको एक्टिव, यहाँ हमने लिखना था। तो अब जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट इसका स्टेटस क्या होगा, एक्टिव होगा। तो अब यहाँ पर जो है वो हमारे पास टेबल बन गया। अब हमने क्या काम करना है कि क्यूरी को जो है वो इम्प्लीमेंट करवाना है। एसक्यूएल पर हमने क्लिक किया और यहाँ पर हमारे पास इंसर्ट होता है, तो इंसर्ट से जो है वो हम यहाँ से क्यूरी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर जो है उसके पैरामीटर से इसकी वैल्यू को जब भेज देंगे तो हमारे पास जो है वो क्यूरी यहाँ से चली जाएगी। अच्छा, डॉलर क्यूरी लिख देता हूँ पहले मैं, सही है, डबल कोटेशन, इस तरीके से इसके अंदर आ जाती है हमारी क्यूरी। और यहाँ पर हम लगा देते हैं इक्वल टू, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारा डेटाबेस था, डेटाबेस का जो नेम था वो है एपटेक, ठीक है, क्योंकि हमारे डेटाबेस का जो नेम है वो यहाँ पर है एपटेक और उसके अंदर इमेज का टेबल है, सही। तो ये बिल्कुल सही हो गया यहाँ तक, और इसको करवा दिया मैंने सेव। अब सेव करवाने के बाद यहाँ पर जो है वो मुझे पैरामीटर्स चाहिए। तो यहाँ पर मेरे पास जो फाइनल पाथ आ रहा है, तो ये जो मेरे पास पाथ बन रहा है ये यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि जब इस वाले कंडीशन के अंदर आएगा तो लाजमी सी बात है वो डाटा को यहाँ पर भेजेगा। तो यहाँ सिंगल कोट के अंदर जो है वो हमारा वेरिएबल लग जाएगा और यहाँ से जो है वो पूरे का पूरा पाथ क्या हो जाएगा, डेटाबेस पे सेव हो जाएगा। अच्छा, यहाँ ऑटो इंक्रीमेंट लगा हुआ है तो हम यहाँ क्या करेंगे, नल लिख देंगे, और नल लिखने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा स्टेटस है वो एक्टिव ही है, तो यहाँ से हम इसको एक्टिव ही लिख देंगे। तो क्या होगा कि यहाँ से जो हमारा डाटा होगा वो पाथ के साथ और एक्टिव उसके साथ क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। हम इसको चेक कर लेते हैं, इसको करवा दिया मैंने सेव। अच्छा, अब क्यूरी हमारी जो है क्यूरी और कनेक्शन जब बन जाता है हमारा, तो हमारे पास दूसरा मेथड होता है MySQLi_query, उसमें से ये दो पैरामीटर पास होंगे तो फिर क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। MySQLi_query का मेथड होता है और इसमें से दो पैरामीटर पास होते हैं, पहला कनेक्शन और दूसरा क्यूरी। तो कनेक्शन हमारा बना हुआ है और इसी तरीके से जब हमारा क्यूरी जो है वो पास हो जाएगा। इसको करवा दिया हमने सेव, और सेव करवाने के बाद जो है वो हम इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लोकल होस्ट, और हमारी जो फाइल का नेम है वो है file_upload.php, file_upload.php।
अच्छा, अब यहाँ पर हम इस इमेज को जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं पिक्चर्स में जाके। सही है, यहाँ पर ये वाली पिक्चर ले लेते हैं और इसको सबमिट करवा देते हैं। तो अब जाकर हम डेटाबेस में ब्राउज़ कर लेते हैं कि हमारा जो रिकॉर्ड है वो आ गया। तो यहाँ पर जब हमारा पूरा पाथ इमेज के नेम के साथ जो है रैंडमली इम्प्लीमेंट होकर आ गया और बाय डिफ़ॉल्ट इसका स्टेटस क्या हो गया, अपडेट हो गया, मतलब इंसर्ट हो गया और स्टेटस जो है इसका एक्टिव है। तो अब हमने क्या काम करना है कि नीचे जो है वो इमेज हमें शो हो, उसकी डिटेल जो है वो शो हो जाए। और देन जो फिर हम दो बटन बनाते हैं, एक एडिट का और एक डिलीट का। बाय डिफ़ॉल्ट हम डाटा को डिलीट नहीं करते, हम उसके स्टेटस को जो है वो चेंज करवा देते हैं। तो मैं आपको दोनों सिनेरियो जो है वो सिखाऊंगा कि एक में इसका स्टेटस चेंज हो और एक में जो है वो डिलीट हो। तो डिलीट वाला वो सिनेरियो भी मैं आपको बताऊंगा और स्टेटस चेंज वाला भी जो है वो सिनेरियो में बताऊंगा। कभी भी हम प्रोजेक्ट से किसी डाटा को जो है वो रिमूव नहीं करते। इमेज वाले पार्ट में क्या होता है, रिमूव होने के बाद जो होती है वो दोबारा से इंसर्ट होती है, तो आपको लगता है कि वो अपडेट हुई है। तो ये पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरीके से होगा। और दूसरा जो हमारा यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से डाटा होता है कि अगर कोई वेबसाइट को छोड़ देता है तो उसके डाटा को तो हम डिलीट नहीं करेंगे, उसके डाटा के स्टेटस को हम चेंज कर देंगे। तो इस तरीके से होता है बेसिकली सिनेरियो। तो अब यहाँ पर हमने क्या करना है, एक टेबल लेना है। टेबल के अंदर हमने जो है वो दो बटन रखना है और यहाँ पर उसकी आईडी आ जाएगी और यहाँ पर जो हमारे पास इमेज शो हो जाएगी। तो यहाँ पर हम चलते हैं और डिज़ाइन मोड पे क्लिक कर देते हैं। तो अब यहाँ पर जो है मैं चाहता हूँ कि एंटर प्रेस करके यहाँ पर एक टेबल बना लें और उसके अंदर हमारे पास दो रो और 4 कॉलम हम ले लेते हैं। दो रो और 4 कॉलम हमारे जो है वो बन जाएंगे, जिसमें हमारा जो एक नंबर आ जाएगा और दूसरे में पिक्चर शो हो जाएगी, तीसरे में हमारे पास एडिट का बटन होगा और चौथे में हमारे पास डिलीट का बटन होगा। दो कॉलम होंगे हमारे सॉरी दो रोज़ होंगी और इसमें हेडिंग आ जाएगी और उसके अंदर डाटा लूप के अंदर कॉल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है मैं लिख देता हूँ आईडी, यहाँ पर इमेज या पिक्चर लिख दें, PICTURE पिक्चर या इमेज। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एडिट और यहाँ लिख देता हूँ डिलीट। सही है। तो यहाँ पर हमारे पास एंकर लग जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास जो है पूरा सिनेरियो में सेलेक्ट का लगा के जो है यहाँ इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो अब हमने क्या काम करवाना है, जो हमारे पास डाटा सेव हो गया है, मतलब इमेज का पाथ जो सेव हो गया है उसको बेसिकली यहाँ पर शो करना है। तो बहुत ही आसान है। यहाँ पर जो हम सेलेक्ट की क्यूरी से जो है उस डाटा को पहले फैच करेंगे और इमेज SRC के अंदर जो उसके पाथ को डाल देंगे तो हमारे पास इमेज जो है वो क्या हो जाएगी, शो हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ $PHP और यहाँ पर मैं इसको कर लेता हूँ क्लोज़। और क्लोज़ करवाने के बाद जो है यहाँ पर हमारा जो है सबसे पहले कनेक्शन ऊपर इम्प्लीमेंट हुआ है, तो इसके स्कोप में कॉल हो रहा है, नीचे की तरफ हो रहा है। सही है। तो अब हमें जो है वो कनेक्शन सबसे पहले जो है ऊपर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो हम इसी को ही कॉपी कर लेते हैं। इंक्लूड अंडरस्कोर वंस भी हम एक्सटर्नल फाइल बना के लगा सकते हैं और एक से ज़्यादा अगर कनेक्शन अगर आपका टॉप पे लगा हुआ तो वो नीचे स्कोप पर आ जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको लगा देता हूँ तो वेरिएबल जो है वो वेरिएबल चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि फिर जब हम एक ही पेज के ऊपर एक से ज़्यादा वेरिएबल को अगर यूज़ करते हैं तो वो प्रॉब्लम कर जाता है। सही है। तो यहाँ पर हमें वेरिएबल चेंज कर दिया ताकि जो कनेक्शन का वेरिएबल है वो क्या हो जाए, वो चेंज हो जाए। अच्छा, तो यहाँ पर मैं क्या काम करता हूँ, कनेक्शन मैंने बना लिया। सही है। अब कनेक्शन के बाद जो है वो हमारी सेलेक्ट की क्यूरी रखती है। ठीक है। तो सेलेक्ट की क्यूरी के लिए जो है मैं $Query1 लिख देता हूँ, QUERY क्यूरी 1 इज इक्वल टू, और यहाँ पर जब हमारी क्यूरी आ जाएगी, यहाँ पे हो ये रहा है कि हम डेटाबेस के अंदर जब आ जाते हैं तो क्यूरी को इम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि हमें क्यूरी चाहिए। और क्यूरी के लिए जब मैं सेलेक्ट पर क्लिक करूँगा
तो यहाँ पर जो है मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर क्यूरी जनरेट हो जाएगी। इस क्यूरी का मकसद यह है कि सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम इमेज वेयर वन, तमाम जितना भी डाटा है टेबल से रिलेट उसको क्या कर लो, कॉल कर लो। तो अब यहाँ पर बेसिकली हमें किस तरीके से शो करवाना है, जैसे हमारे पास तमाम का तमाम डाटा जो होगा वो इस सीक्वेंस में इस टेबल के अंदर क्या होता जाएगा, शो होता जाएगा। जैसे जैसे इंसर्ट होता जाएगा, अपलोड होती जाएगी, और वैसे वैसे जो है यहाँ पर टेबल क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा उसका रिकॉर्ड, और वो इमेज को शो करवाता रहेगा। तो हमारे पास जो है वो इस तरीके से टेबल क्या होगा, यहाँ पर सीक्वेंसली जो है वो बढ़ेगा। तो अब यहाँ पर सेलेक्ट की क्यूरी क्या काम करेगी, तमाम का तमाम डाटा जो टेबल में, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या करवाना है, हर स्पेसिफिक डाटा के ऊपर बटन पर जब हम क्लिक करें तो फिर उसका जो डाटा हो वो अपडेट हो। तो पहले तो हमें सारा डाटा चाहिए होगा, तो सेलेक्ट की क्यूरी जो है वो यही वाली बनेगी। और ये क्या काम कर रही है, तमाम का तमाम डाटा जो है इस टेबल में से जो है वो क्या कर रही है, फैच करके लेकर आ रही है। तो मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, और क्यूरी के वेरिएबल के अंदर जो है वो हम इसको क्या कर देंगे, पेस्ट। तो अब यहाँ पर जो भी हमारे पास तमाम का तमाम डाटा है वो इस वेरिएबल को असाइन हो जाएगा। तो अब हमारे पास दो चीज़ें हो गई, कनेक्शन और क्यूरी। फिर तीसरा हमारा मेथड लगता है माई SQLi अंडरस्कोर क्यूरी। क्यूरी ये कहती है कि इसमें से दो पैरामीटर पास कर दो, डॉलर कॉन, पहले तो कनेक्शन पास होगा, सही है, और दूसरा जो है वो हमारे पास क्यूरी पास होगी, सही है। तो यहाँ पर जैसे हमारी क्यूरी पास होगी तो अब हमें ये चीज़ करवाने के बाद हमें क्या काम करना होता है कि तमाम के तमाम डाटा को टेबल में से कॉल करवाना होता है। तो हम एक वेरिएबल बना देते हैं डॉलर रिज़ल्ट, कि भाई जितने भी आपके पास टेबल के अंदर डाटा पड़ा हुआ है उसको लेकर आ जाओ और उसको इस रिज़ल्ट के वेरिएबल के अंदर सेव कर दो, क्योंकि तमाम के तमाम डाटा जो होगा वो यहाँ से पास होके और फिर यहाँ इस वेरिएबल को असाइन हो जाएगा, क्योंकि हमें उसकी लिस्टिंग करानी है, उसको शो करवाना है, तो लिहाजा हमें ये डाटा यहाँ पर वेरिएबल को असाइन करवाना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है वो टर्मिनेटर लगेगा, सेमीकोलन। अब हमारी कंडीशन बनेगी, हमारे पास एक मेथड होता है MySQLi num अंडरस्कोर रॉस। इसका ये मकसद होता है कि हमारे पास टेबल के अंदर जितना भी डाटा पड़ा हुआ है, यहाँ पर मैं आपको ब्राउज करवा के दिखाता हूँ। MySQLi num अंडरस्कोर रॉस क्या काम करेगा कि यहाँ से जितना भी टेबल के अंदर डाटा होगा उसकी नंबर ऑफ रॉस को देखेगा कि वो जो है वो टोटल कितना है, सही है। और फिर हम दूसरी कंडीशन जो बनाते हैं उसके ऊपर हम ये करते हैं कि 1 से जो है 0 जो है, जो भी वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी होगी। तो यहाँ पर टेबल स्टार्ट होता ही 1 से, तो 1 से हमेशा क्या होगी, कंडीशन ट्रू बनेगी, क्योंकि 0 जब हम रखेंगे कंडीशन के अंदर तो यहाँ पर हमारा 1 क्या होगा, उससे बड़ा होगा, तो कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी और ये तमाम का तमाम डाटा जाना शुरू हो जाएगा। कंडीशन ट्रू होती जाएगी, डाटा जाता जाएगा, ट्रू होगी, जाता जाएगा। तो यहाँ पर हम कंडीशन बना लेते हैं कि इफ़ और फंक्शन आ जाएगा MySQLi अंडरस्कोर num अंडरस्कोर रॉस, सही, कि इसमें से जो है वो डॉलर रिज़ल्ट को भी पास करा दो और ये भी चेक कर लो कि वो 0 से बड़ा है या नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास जो ग्रेटर देन होता है वो लगता है। अब लाजमी सी बात है, 0 से हमारा डाटा टेबल में स्टार्ट ही नहीं होता, वो तो 1 से होता है। तो अब यहाँ पर जो आ रहा है वो नम रॉस आ रही है 1। अब जब वो इस कंडीशन से इसको मैच करेगा तो कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। हमें ट्रू कंडीशन बनानी है, सही है। तो वो फिर क्या कर जाएगा, नीचे पास हो जाएगा, इस कंडीशन में आ जाएगा कंडीशन ट्रू होने पर। तो अब दूसरी कंडीशन में क्या करूँगा, दूसरी कंडीशन में ये लिखूँगा कि वाइल का लूप लग जाएगा। अच्छा, मेथड हमारे पास होता है fetch अंडरस्कोर assoc और एक होता है fetch अंडरस्कोर array। एरे की फॉर्म में चाहिए या मुझे रॉ की फॉर्म में चाहिए, जो कि मैंने इसको पहले करवाया था, या मुझे जो है एसोसिएटिव फॉर्म में चाहिए। तो मैं एसोसिएटिव फॉर्म वाला जो मेथड है वो लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर होता है MySQLi अंडरस्कोर fetch अंडरस्कोर assoc। एसोसिएटिव फॉर्म के अंदर क्या लेकर आ जाओ, तमाम का तमाम डाटा लेकर आ जाओ। किससे लेकर आ जाओ, डॉलर रिज़ल्ट से, ठीक है। अब जब डॉलर रिज़ल्ट से डाटा आएगा तो किसको साइन कर दो,
डॉलर रॉ को कर दूँ, तो यहाँ पर डॉलर रॉ को जो है वो तमाम का तमाम डाटा क्या हो जाएगा, असाइन हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर जो है वो हमारे पास एक ही रॉ का डाटा भी आ रहा है, सही है। तो जो हमारे पास एक है, जब इससे ज़्यादा होगा तो फिर हमें लूप लगाना पड़ेगा कि भाई जितना भी डाटा हो वो वाइल के लूप में लेकर आ जाओ। तो यहाँ हम लिख देते हैं वाइल, और इस पूरे के पूरे कोड को हम रख देते हैं वाइल की कंडीशन में, सही है। जैसे हम वाइल में रखेंगे इसको, तो फिर इसके ब्लॉक को ओपन कर देंगे और इसके ब्लॉक को क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पर जो हमारे पास डाटा आएगा वो बेसिकली इस वेरिएबल को असाइन हो रहा है, तो इसको हमने कर लिया कॉपी। इसके बाद हमने इसको करवाया पेस्ट, सही है। और यहाँ पर एसोसिएटिव का मेथड कॉल करवाया, तो इसको हमने कॉल करवाना है एसोसिएटिव फॉर्म में। तो यहाँ पर एसोसिएटिव फॉर्म जो है वो इस तरीके से लिखी जाती है। एसोसिएटिव एरे जो हमने पढ़ा था उसके अंदर यही हो रहा था कि हम डाटा का जो इंडेक्स होता था एरे का एसोसिएटिव फॉर्म में लिखते थे। तो अब यहाँ पर हमने जो मेथड कॉल किया है वो एसोसिएटिव कॉल किया, तो हम कॉल करवाएंगे डाटा को एसोसिएटिव फॉर्मेट में। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो टेबल का कॉलम नेम होता है वो बेसिकली वो लिखा जाता है। तो मुझे आईडी भी चाहिए, मुझे पाथ भी चाहिए, और मुझे इसका स्टेटस भी चाहिए। तो मैं 3 दफ़ा इसको लिख लेता हूँ। तो जो मेरे टेबल का कॉलम नेम है, जैसे आईडी है, तो अब मैं यहाँ पर क्या लिख लूँगा, आईडी। केस सेंसिटिव है तो केस सेंसिटिव, कैपिटल है तो कैपिटल, स्मॉल है तो स्मॉल। क्योंकि मैंने तमाम के तमाम जो है वो स्मॉल में लिखे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा पिक अंडरस्कोर पाथ। और इसी तरीके से मेरे पास अब जो है वो है स्टेटस, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा स्टेटस, STATUS स्टेटस। अब इन्हीं का ही जो है वो मैं वेरिएबल भी बना लूँगा, तो मैं लिख दूँगा डॉलर आई डी इज इक्वल टू, तो इसको अब असाइन हो जाएगा। इसी तरीके से जो है वो मेरे पास पिक्चर भी आ जाएगी, तो मैं इसका वेरिएबल बना देता हूँ फिर डॉलर पिक्चर, सही। इसी तरीके से जो है वो डॉलर स्टेटस STATUS होता है। तो अब यहाँ पर मेरे पास स्टेटस भी आ गया, आईडी भी आ गई, पिक्चर पाथ भी आ गया, और मेरे पास यहाँ पर स्टेटस भी आ गया। तो अब मैं क्या काम करता हूँ, मैं इसको कर लेता हूँ एको डॉलर आईडी, सही है, एको डॉलर पिक, इसी तरीके से एको डॉलर स्टेटस। तो अब यहाँ पर मेरे पास जो है वो तीनों डाटा एक साथ शो हो जाएंगे एक ही लाइन के अंदर। हम इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं जैसे ही रिफ़्रेश करता हूँ, क्यूरी स्ट्रिंग बैक में होगी, तो मेरे पास जो है वो डाटा आ जाएगा, बिल्कुल आ गया, 1 आ गया, और इमेज का पाथ आ गया, उसका स्टेटस आ गया। मुझे यही चीज़ें चाहिए थी। तो अब यहाँ पर जो है मैं इसके स्टेटस को भी क्या कर लेता हूँ, ऐड कर लेता हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पर स्टेटस का एक कॉलम नहीं बनाया, तो स्टेटस आ जाएगा। तो उसके लिए बिल्कुल आसान सा काम है कि जहाँ हमारा ऊपर स्टेटस है यहाँ पर एक TD और डाल दें, ताकि जो है वो हमारा स्टेटस भी आ सके। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ स्टेटस STATUS स्टेटस। इसी तरीके से नीचे एक और TD लगा देते हैं। तो यहाँ पर जो है वो अब बैलेंस हो जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पर मेरी रिक्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पहला जो मेरा कॉलम है वो है आईडी का, तो मुझे आईडी जो है वो यहाँ पर लिखनी चाहिए। अच्छा, सबसे पहले काम ये कर लेते हैं कि यहाँ करवा देते हैं PHP को बंद, और नीचे करवा देते हैं PHP को ओपन, ठीक है, इस तरीके से। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा, और हमें इस वजह से करना है क्योंकि हमने TD के दरमियान में इसको जाके जो है वो रख देना। तो यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से हो जाएगा, PHP स्टार्ट हो जाएगी और यहीं पर ही PHP क्लोज हो जाएगा, शॉर्ट टैग्स। इसी तरीके से मैं यहाँ लिख देता हूँ PHP, और यहाँ पर जो है मैं PHP को यहाँ पर क्लोज, इस तरीके से इसको करवा दिया मैंने सेव। अब सेव करवाने के बाद यहाँ पर मैं एक काम ये करता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास आ जाएगी आईडी। तो आईडी को किया मैंने कट, पहली आईडी कॉलम में, तो इस तरीके से आईडी आ गई। दूसरा जो है वो पिक्चर का पाथ है,
तो अब यहाँ पर जो है वो पाथ आ जाएगा। और ऊपर भी हम कॉलम को देख लेते हैं कि हमारे पास जो हमने कॉलम लिखा है आईडी पिक्चर का पाथ है और क्या है हमारे पास स्टेटस है। तो इसी तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा, स्टेटस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास आईडी की जगह आईडी आ गई और पिक्चर पाथ की जगह पिक्चर पाथ आ गया। इसी तरीके से स्टेटस आ गया। अब हमारा जो लूप बंद हो रहा है ये भी नीचे चला जाएगा। अब ये बेसिकली जहाँ हमारा टीआर खुला है ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्योंकि टीआर के अंदर टीडी है तो ये पूरा एक एक जितना भी लूप के अंदर डाटा आता जाएगा वो नीचे क्या बनाता जाएगा, सीक्वेंस उसको कॉल करवाता रहेगा। अब यहाँ पर हमारा जो है वो एंकर लग जाएगा ए एच रेफ। ठीक है, और इसके अंदर जो है वो अभी हम इसको खाली छोड़ देते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो अपडेट वाला पेज होगा वो लग जाएगा। इसी तरीके से जो है वो यहाँ पर हम इसको बंद करने के बाद जो है यहाँ पर हम लिख देते हैं एडिट EDIT एडिट या अपडेट लिख देते हैं। सही है, तो बात एक ही है। उसी तरीके से यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, डिलीट। तो अभी मैं डिलीट वाला सिनेरियो करवा रहा हूँ, बाद में स्टेटस चेंज वाला करवा दूंगा। तो DELETE डिलीट करके इसको हमने कर दिया सेव। सही, तो यहाँ पर जो है वो अब हम इसके रिज़ल्ट को चेक कर लेते हैं। ये जो हमारा डाटा है वो पूरा इसी तरीके से नीचे शो हो जाएगा। सही, अब यहाँ पर हमें इमेज शो करवानी है। हमारे पास टैग होता है इमेज का, इमेज के SRC में इस पाथ को रखेंगे तो हमारे पास इमेज भी क्या हो जाएगी, शो हो जाएगी। तो बहुत ही आसान है। इसको यहाँ पर जो है पिक्चर का पाथ पूरा आ गया। अब हम लिख देते हैं इमेज IMG SRC। सही है, और इसी तरीके से जो है वो यहाँ पर हम इसको करवा देते हैं बंद। इमेज का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तो हम इसकी हाइट और विड्थ भी दे देते हैं। यहाँ पर मैंने इसको करवा दिया इस तरीके से, और यहाँ पर आ जाएगी हाइट HEIG हाइट 50px कर देते हैं फिलहाल। और इसी तरीके से विड्थ भी क्या कर देंगे 50px, WIDTH विड्थ 50px। तो हमारे पास एक छोटी सी जो इमेज है वो शो हो जाएगी। और इसको हम चेक कर लेते हैं। सेव करवाया, सेव करवाने के बाद अब हमने जो इसको रिफ़्रेश किया तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास इमेजेस शो हो गई। सही है, तो इस तरीके से हमारे पास जो डाटा है जो भी अपलोड होगा वो इस तरीके से लिस्ट हो गया। सेलेक्ट की क्यूरी जो है वो अप्लाई हो गई। अब यहाँ पर मुझे जो है वो क्या करना है, एडिट पे काम करना है। एडिट का सिनेरियो है थोड़ा बड़ा लेंदी है तो उसको मैं अगली क्लास में करवाऊँगा, क्योंकि 1 बजे जो है वो मीटिंग कंडक्ट होगी। सही है, तो अब यहाँ पर जो है मैं क्या कर देता हूँ, एडिट वाला जो सिनेरियो है बिल्कुल आसान है। इसमें क्या होगा, डिलीट की क्यूरी लगेगी और अनलिंक का फंक्शन लगेगा और उसमें से पूरा पाथ क्या हो जाएगा, मूव ऑन हो जाएगा। तो इमेज क्या हो जाएगी, डिलीट भी हो जाएगी और टेबल में से जो है वो डाटा रिमूव भी हो जाएगा। सही है, तो अब यहाँ पर मैं ये काम करता हूँ कि मैं डिलीट का पेज अभी बना देता हूँ, जो कि बहुत ही आसान है। सही है, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ Ctrl N और यहाँ पर जो है वो delete.php का पेज बना लेते हैं। DELETEDL कर देते हैं .php और लिख देते हैं फाइल अंडरस्कोर डिलीट। ठीक है, तो अब यहाँ पर डिलीट वाले पार्ट में जैसे हम क्लिक करें तो होगा क्या कि यहाँ से जो हमारी आईडी है वो क्यूरी स्ट्रिंग के ज़रिए जो है वो क्या होगी, डिलीट के पेज पे मूव ऑन होगी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फाइल अंडरस्कोर डिलीट .php का पेज है, उसके ऊपर जो है वो क्या हो कि क्यूरी स्ट्रिंग के ज़रिए जो है वो क्या चीज़ पास हो जाए, हमारी आईडी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिलीट अंडरस्कोर ID। ठीक है, और यहाँ पर जो मेरे पास पूरी आईडी आ रही है इसको मैं पूरी क्यूरी स्ट्रिंग से क्या करवा देता हूँ, पास करवा देता हूँ। तो अब यहाँ पर क्या होगा, इक्वल टू करके जो है हमारे पास ये चला जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू हम क्या कर देंगे, असाइन कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने लिखा इक्वल टू, इसको करवा दिया सेव, और सेव करवाने के बाद जो है अब इसको जो है वो हम भेज देते हैं। रिफ़्रेश किया, रिफ़्रेश करने के बाद
यहाँ पर जैसे ही मैं डिलीट पे क्लिक करूँगा तो मेरे पेज के ऊपर क्यूरी स्ट्रिंग बन के जो है वो जा रहा है 1। सही है, तो 1 के ऊपर बेसिकली मैंने क्लिक किया है। तो अब क्या चीज़ होगी कि यहाँ से जो है मेरी 1 वाली इमेज डिलीट हो जाए। डिलीट स्टैटिक फ्रॉम टेबल नेम वेयर 1। सही है, तो यह डिलीट की क्यूरी जो भी होगी इसमें से हम क्या करवा देंगे, 1 को पास करवा देंगे, तो वो डाटाबेस में से डाटा को क्या कर देगा, रिमूव। सही है, और इसी तरीके से जो है वो जो इमेज का पाथ हमारा आ रहा है यहाँ पर क्यूरी स्ट्रिंग के ज़रिए हम इसको भी पास करवा देते हैं, ताकि जो है वो उसको हम अनलिंक में डाल दें। तो हमारा जो है वो यहाँ से पाथ भी चला जाएगा। तो पाथ के लिए जो है वो हमारा ये है। तो दूसरी क्यूरी स्ट्रिंग भी हमारी लगती है आगे। तो अब यहाँ पर क्यूरी स्ट्रिंग में लगता है एम%। यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पर दूसरा वर्ड जो है वो लिखा जाता है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पाथ। ठीक है, और इज इक्वल टू लग जाएगा, और फिर जो है वो हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ से हम इज इक्वल टू ले लेते हैं। तो अब हमारे पास जो इसको करवा दिया सेव करवाने के बाद जो है मैं इसको कर देता हूँ रिफ़्रेश, और रिफ़्रेश करने के बाद जो है वो हमारे पास अब यहाँ से जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो अब हमारे पास से आईडी जा रही है। पाथ को हमने एको नहीं करवाया तो हम इसको एको भी करवा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको सही लिखा है। अच्छा, इसके बाद मैं इसको करता हूँ रिफ़्रेश, कंट्रोल F5। सॉरी, हमारा जो है वो पेज ये इधर कंट्रोल F5 रिफ़्रेश होगा। ठीक है, अच्छा, क्यूरी स्ट्रिंग के अंदर हमारा स्टिल डाटा है। तो सबसे पहले जो है वो जब अपलोड हो जाए तो हमारे पास क्या चीज़ हो रहा है कि ये बार बार रिपीटेशन हो रहा है। तो इससे बचने का तरीका यही होता है कि हम जो है वो यहाँ पर क्या लगा दें, रीडायरेक्ट लगा दें, जिससे रीडायरेक्ट से क्या हो कि दोबारा जो हमारी क्यूरी स्ट्रिंग लगी हुई हो, इंसर्ट होने के बाद जो है वो क्या ना हो, कॉल ना हो। तो यहाँ पर हमारे पास नीचे इंसर्ट हो रहा है, तो यहाँ पर जो है वो हम रीडायरेक्ट लगा देते हैं। ठीक है, तो उससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा कि जब भी इमेज इंसर्ट हो जाएगी तो रीडायरेक्ट होने से जो हमारी क्यूरी स्ट्रिंग बैकएंड पे लगी हुई होती है वो हट जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो होता है लोकेशन, और लोकेशन में जो है वो पाथ का नेम आ जाता है, फाइल अंडरस्कोर अपलोड डॉट PHP। इसको करवाया मैंने सेव, और सेव करवाने के बाद जो है यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ रिफ़्रेश, दोबारा से कॉल हो जाएगा। सही है, अब इस पेज को दोबारा से अगर हम ओपन कर लें अच्छा, अब यहाँ पर मैं इसी पेज को जो है वो दोबारा से क्या कर लूँगा, क्योंकि बैकएंड पे जो क्यूरी स्ट्रिंग लगी हुई है तो वो बार बार क्या कर रहा है, इंसर्ट कर रहा है। तो अब जो है वो फ्रेश पेज खुल गया। अब मैं इस पर रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पर जो है वो अब दोबारा से इंसर्ट नहीं हो रहा। अब यहाँ पर मैंने इसको किया दोबारा से सिलेक्ट, और दूसरी पिक्चर को मैंने सेलेक्ट करके इसमें क्या करवा दिया, सबमिट। तो अब मेरे पास जो है वो रिफ़्रेश करके देखता हूँ कि मेरे पास जो है रिकॉर्ड दोबारा से इंसर्ट नहीं होना चाहिए। नहीं हो रहा, बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। तो अब इसके अंदर मैं क्या काम करूँगा कि यहाँ पर जो हम टॉप पर उसको क्यूरी स्ट्रिंग के ज़रिए डाटा भेज रहे थे, तो यहाँ से हम इसको जो है वो दोबारा चेक कर लेते हैं। यहाँ से हमारे पास जा रही थी आईडी, और आईडी पे जाने के बाद जो है हमारे पास क्या जा रहा था, पिक्चर का पाथ। तो जैसे ही मैं डिलीट पर क्लिक करूँगा तो यहाँ से अब मेरे पास जो है वो आईडी भी गई है और पिक्चर का पाथ भी जा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं इसको क्या काम करवाता हूँ कि यहाँ जो मेरे पास डिलीट पर ये रिसीव हो जाए सबसे पहले, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे क्वेश्चन मार्क PHP स्टार्टिंग हो जाएगी, और इस तरीके से क्लोजिंग हो जाएगी PHP की। PHP आई थिंक सो PHP का डॉक्यूमेंट नहीं है, तो इसका कलर जो है वो सही नहीं आ रहा। तो हम दोबारा से एक फ्रेश डॉक्यूमेंट बना लेते हैं।
इसको सबसे पहले करवा देते हैं सेव। इसी नेम से ही सेव करवा देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं ?PHP। अब कलर सही आ गया इसका। तो यहाँ पर जो है वो हमने क्या करना है, बेसिकली क्यूरी स्ट्रिंग को रिसीव करना है $_request, ठीक है, $_request। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास जो क्यूरी स्ट्रिंग में बन के जा रहा है वो जा रहा है delete_id। तो हम इसको यहीं से कॉपी करके जो है वो यहाँ पर क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। इसी तरीके से जो है वो यहाँ पर पाथ हमारे पास जो है वो जा रहा है इंडेक्स, इसको कॉपी करके जो है वो यहाँ पर लिख देते हैं और इन्हीं का जो है वो वेरिएबल बना देते हैं। सही है, तो इक्वल टू हम ले लेते हैं दूसरे पेज से। इक्वल टू लग जाएगा तो इट मीन्स दैट कि वो असाइन हो जाएगा इसको और वो सही तरीके से जो है इसकी वैल्यू यहाँ पर रिसीव हो जाएगी। अब हमारे पास जो है वो कनेक्शन बनेगा CONN $con। वहीं से हम इसको कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हमारा जो टाइम है थोड़ा सेव हो जाएगा। तो हमारे पास है यहाँ पर इंसर्ट में जो लगा हुआ है कोड, उसी को हम ले लेते हैं। बस हमारी क्यूरी जो है वो चेंज हो जाएगी। तो यहाँ तक जो है वो हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, सिमिलर कोड वहाँ पर लग जाएगा। क्यूरी हम जाकर अभी बना लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो है इमेज है। अब यहाँ पर हमारे पास जो इमेज का पाथ है वो बेसिकली इमेज का पाथ हमारे पास जब तक नहीं होगा तो हम इमेज को फिज़िकली रिमूव नहीं करवा सकते। और नीचे जो है वो हमारे पास डिलीट की क्यूरी बनेगी। तो डिलीट की क्यूरी क्या काम करेगी कि जो भी रिकॉर्ड होगा उसको रिमूव कर देगी। तो रिकॉर्ड रिमूव होने से पहले जो है फाइल क्या हो जाए, फोल्डर से रिमूव हो जाए। तो ऊपर पाथ आ रहा है इमेज का, तो अनलिंक का एक फंक्शन होता है अनलिंक, और इसके अंदर जो है वो हमारे पास क्या चीज़ है कि इसमें से हम उस पाथ को मूव ऑन करा देंगे, या डायरेक्ट लिख देते हैं पहले भी, डायरेक्टली वो क्या कर देगा, अनलिंक कर देगा। इसमें से उसको पाथ मिलेगा, जो पाथ हमारा वहाँ से उठकर आ रहा है इमेज का, वो इसको रिमूव कर देगा, अनलिंक कर देगा। और फिर यहाँ पर हमारी डिलीट की क्वेरी क्या काम करेगी, रिकॉर्ड को रिमूव कर देगी। तो यहाँ पर हम एसक्यूएल में चलते हैं। डिलीट की क्वेरी यहाँ पर क्या होगी, डिलीट फ्रॉम इमेज वेयर id इज़ इक्वल टू, वहाँ से हमारी जो भी id आ रही है उसके हिसाब से उस id की इमेज को क्या कर दो, रिमूव कर दो। तो वेयर id इज़ इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास डिलीट अंडरस्कोर id। तो इसी तरीके से ये पूरा वेरिएबल यहाँ पर क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। क्योंकि वहाँ से ये क्यूरी स्ट्रिंग है तो इसको हमेशा सिंगल कोट में लिखते हैं क्यूरी स्ट्रिंग को। तो अब जो है वो हमारे पास क्यूरी स्ट्रिंग से जो है वो डाटा टेबल में से क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। हाँ, कनेक्शन इसको टॉप पर नहीं मिलना, कनेक्शन हमने जो है वो बनाना है, सही है। तो कनेक्शन हम भूल गए, तो यहाँ से हम कनेक्शन को भी ले लेते हैं। कनेक्शन हमारा ये रहा। तो अब बिल्कुल हमारा जो है वो कोड सही हो जाएगा। तो टॉप पर हम कनेक्शन को रख देते हैं, सही है। कनेक्शन मिल जाए, वहाँ से क्यूरी स्ट्रिंग से जो है वो वेरिएबल रिसीव हो जाए, पहले इमेज रिमूव हो जाए, फिर डेटाबेस में से इमेज रिमूव होने के बाद फाइल अपलोड PHP के पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाए। तो यहाँ पर फिर क्या होगा, इमेज रिमूव होने के बाद उसको वो उधर ले जाएगा। तो यहाँ तक जो हमारी कंडीशन बिल्कुल सही हो गई। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो पेज है इसको हम दोबारा से हटाकर फाइल अपलोड वाले पेज को ओपन कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर मुझे फ़र्ज़ कर लें कि इस वाली इमेज को रिमूव करवाना है। जैसे ही मैं इस पर डिलीट पर क्लिक करूँगा तो अब मेरे पास से वो इमेज भी क्या हो गई, रिमूव हो गई। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास जो 8 रिकॉर्ड था वो रिमूव हो गया, बिल्कुल सही, क्यूरी ने सही वर्क किया। और फिज़िकली हम फोल्डर में जाकर चेक कर लेते हैं, सी में XAMPP
htdocs, और यहाँ पर हमारे पास जो फोल्डर था वो पिक्चर का फोल्डर था। तो अब हम एक और रिमूव करवा के देख लेते हैं कि यहाँ से वो रिमूव हो रही है। अब फर्स्ट कर लें 82 क्लास 1.png है, हम 7 वाले रिकॉर्ड को रिमूव करवा देते हैं। 82 वाली जब हमारे पास png वाली फाइल क्या हो जाएगी, रिमूव हो जानी चाहिए। तो अब यहाँ पर हमारे पास 82 वाली कोई सी भी इमेज नहीं है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ से भी इमेज क्या हो रही है, रिमूव हो रही है। तो यहाँ तक आज अपने लेक्चर को रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है फिर हम इसमें एडिट वाले पार्ट को जो है वो इम्प्लीमेंट कर लेंगे। तो यहाँ तक मैं क्लास को कर रहा हूँ ऑफ और लेक्चर को भी कर रहा हूँ स्टॉप।